बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं रोज़ादारों का इकराम। क़यामत के दिन रोज़ादारों के लिए इकराम के लिए एक ख़ास गेट अता किया जाएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते हैं कि जन्नत में दाखिल होने के लिए भी कुछ ख़ास गेट है जिसके रास्ते से मेरे उम्मती जन्नत में दाखिल होंगे। उसको बाबुर रैयान कहा जाता है। उलमा लिखते हैं कि इस गेट की क्या खूबी है। और भी तो गेट हैं, दाखिल तो जन्नत में ही होना है, लेकिन रोज़ादार के लिए ख़ास गेट, इसकी समझ नहीं कोई आ रही। तो जवाब मिलेगा। जवाब ये है कि पहली बात तो ये है कि जब किसी को आवाज़ देकर किसी ख़ास दरवाजे से गुजारते हैं उसे प्रोटोकॉल मिलता है। सारी कायनात के इंसान वहाँ पे इकट्ठे होंगे, सबके सामने उसे इज़्ज़त मिलेगी। पता चलेगा ये सारे लोग जो गुज़र रहे हैं ये रोज़ादार थे। आज अल्लाह तबारक व तआला इनको बेशुमार नामिनेटियाँ हाईलाइट करके इनको जन्नत में दाखिल फरमा रहा है, ताकि दूसरे लोगों को पता चल जाए कि इनकी इतनी इज़्ज़त है, इनका इतना इकराम किया जा रहा है कि ये रोज़ेदार थे, दुनिया के अंदर रोज़ा रखते थे। अब सारी दुनिया के सामने, सारी कायनात के सामने, सारे लोगों के सामने इनको इज़्ज़त के साथ जन्नत में दाखिल किया जा रहा है। और दूसरी बात उलमा लिखते हैं कि इस दरवाजे से जब हम जन्नत में दाखिल होंगे तो इसका नज़ारा ही अलहदा होगा। हर तरफ बागात का मंजर ही अलहदा होगा। खुशबुओं के झोंके जो होंगे वो भी एक अलहदा किस्म के होंगे। और इसके अंदर ऐसी ठंडक और ऐसी दिल को तस्कीन देने वाला माहौल होगा कि इंसान का गुमान भी दुनिया में अंदर वो गुमान भी नहीं आ सकता कि किस तरह का ऐसा माहौल होगा। ये रोज़ादार को अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएंगे। और रोज़ेदार की इतनी तकरीम है, ऐसा इकराम है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब बंदा रोज़ा रखता है तो आपको पता है पेट खाली होता है तो पेट से एक महक निकलती है जिसको आम ज़ुबान में हम बदबू कहते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बंदे के मुंह से बदबू जो आती है ना, जो महक आती है, ये अल्लाह को बड़ी पसंद होती है। सोचने वाली बात है, बंदा दूसरा मुतनफ़िर है लेकिन खालिक़े कायनात उसको पसंद फरमा रहे हैं। इसकी वजह ये है भाई, इसकी वजह ये है कि वो भूखा रहा अल्लाह के लिए। जब वो अल्लाह के लिए भूखा है, उसका पेट खाली है, उससे जो महक उठ रही है ये इंसान की नज़र में तो बदबू है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसकी बड़ी ही पसंदीदा और पसंद है। अल्लाह तबारक व तआला को बड़ी पसंदीदा चीज़ है। अब मुझे बताओ कि दुनिया के लिहाज से जिस चीज़ को हम बदबू समझ रहे हैं, रोज़ेदार की बदबू की इतनी अहमियत अल्लाह के यहाँ है, तो फिर मुझे बताओ कि अल्लाह ताला के यहाँ नमाज़ें, तस्बीहात, तहलील, रुकू, क़याम, सजूद, फिर इसकी कितनी अहमियत होगी। और रोज़ादार की इतनी इज़्ज़त है, तकरीम है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रोज़ादार के लिए तो खुशी है। ये खुशी उसे उस वक़्त होती है जब इफ्तारी का टाइम होता है ना, तो वो सामने तरह तरह के फल फ्रूट और पानी वगैरह पड़ा होता है, मुख्तलिफ़ किस्म का लंगर शरीफ ग़ज़ाएँ पड़ी होती हैं, और जब वो खाना तनावल फरमाता है उससे बड़ी खुशी होती है। हुज़ूर फरमाते हैं ये खुशी को सामने रखते हुए आगे वाली खुशी को सामने ज़रूर रख ले, क्योंकि दुनिया के अंदर तुझे माल मिला, दुनिया के अंदर रिज़्क़ मिला, दुनिया के अंदर पानी मिला, भूखा रहने के बाद तुझे बड़ी खुशी होती है। कल जब क़यामत का दिन होगा ना, तुझे सबसे बड़ी खुशी उस वक़्त होगी जब तुझे खालिक़े कायनात का दीदार नसीब हो जाएगा। तो ये अल्लाह ताला ने रोज़ेदार के लिए इकराम रखा है। तो रोज़े रखने के बेशुमार फ़वाइद हैं। रोज़ा अपना कोई भी मिस नहीं करना चाहिए, कोई भी रोज़ा तर्क नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए कोई भी रोज़ा,
चाहे कुछ भी हो जाए हमें रोज़ा ज़रूर रखना चाहिए। जब रखेंगे अल्लाह तबारक व तआला उसकी इज़्ज़त करेंगे, उसका इकराम करेंगे। कल क़यामत के दिन उसको जन्नत के अंदर स्पेशल दरवाजे से गुजारेंगे और उसकी खुशबू को भी पसंद फरमाएंगे। और उसके लिए जो दो खुशी हैं, और सबसे बड़ी खुशी ये है कि अल्लाह ताला उसको अपना दीदार भी नसीब फरमा देंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।